बंगाल के संदेश खाली में अत्याचारों की कहानी सुनकर पूरा देश गुस्से में है। शेख की हैवानियत और गुंडागर्दी के नए नए किस्से हर रोज सामने आ रहे हैं। दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक राजनीति गर्म है। शेख शाहजहां के गुनाहों की लिस्ट ने जजों को भी सन्न कर दिया। हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगा दी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेख को बचाने की कसम खा ली है। ऐसी क्या मजबूरी है दीदी की जो शेख शाहजहां पर आंच नहीं आने देना चाहती? ऐसा क्या राज छिपा है जो ममता शेख शाहजहां पर इतनी मेहरबान है? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिल जाएंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कौन है शेख शाहजहां जिसके आतंक और अत्याचारों से इस वक्त संदेश खाली की सियासत सुलग रही है। आखिर कैसे वो एक मजदूर से संदेश खाली का भाई यानी कि वहां का डॉन बन गया। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि आखिर क्यों ममता ने शेख को बचाने की कसम खा ली है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि शेख शाहजहां की फरारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को कड़ी लताड़ लगाई है और कहा है कि शाहजहां शेख फरार नहीं रह सकता, ना ही बंगाल सरकार उसका साथ दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी शेख शाहजहां को सरेंडर करना चाहिए। इस तरह से कानून को वो ठेंगा नहीं दिखा सकता। एक तरफ संदेश खाली में पीड़ित महिलाएं इंसाफ के इंतजार में बैठी हैं, वहीं ममता दीदी कह रही हैं कि यह बीजेपी की गंदी राजनीति है। जानबूझकर शेख शाहजहां को टारगेट किया जा रहा है। शेख शाहजहां पर मचे सियासी घमासान के बीच सबसे पहले उसकी कुंडली आपको मैं बताने वाला हूं। शाहजहां की गिनती संदेश खाली में टीएमसी के ताकतवर नेताओं में होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, वो इस समय टीएमसी में संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है। बताया जाता है कि इलाके में किसी सांसद या विधायक से ज्यादा ताकतवर और रुतबा शेख शाहजहां का रहता है और उसे इलाके में लोग भाई के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख शाहजहां की सियासत में एंट्री के पीछे बहुत बड़ा हाथ उसके चाचा मुस्लिम शेख का माना जाता है, जो उस वक्त सीपीएम के कद्दावर नेता थे और पंचायत प्रमुख रह चुके थे। चाचा की देखरेख में ही शेख शाहजहां ने सियासत के साथ साथ कारोबार आगे बढ़ाया और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब से करीब 24 साल पहले साल 2000 तक शाहजहां ने कभी कंडक्टर का काम किया, कभी सब्जी बेचने वाला बना, कभी ड्राइवर था और फिर जब साल 2004 आया तो ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के यूनियन का वो नेता बन गया और यहीं से सियासत शुरू कर दी। इसके बाद साल 2006 में वो सीपीएम की लोकल यूनिट से जुड़ा, लेकिन 2011 में जब सीपीएम सत्ता से बेदखल हो गई और ममता की सरकार बन गई, उसके बाद उसने भी पाला बदल लिया। अपने भाषणों के तहत वो 2012 में टीएमसी नेताओं की नजरों में आ गया और फिर अगले ही साल टीएमसी ज्वाइन कर ली साल 2013 में। धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में शेख शाहजहां का कद बढ़ता चला गया। 2018 में उसे सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत का डिप्टी हेड बना दिया गया। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री ज्योति प्रियो मलिक और मुकुल रॉय जैसे टीएमसी के कद्दावर नेताओं से नजदीकी के चलते शेख शाहजहां बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इसी नजदीकी की वजह से ईडी की टीम शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची थी जब टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल 20,000 करोड़ के राशन घोटाला मामले में ज्योति प्रियो मलिक जो है वो जेल में है। आपको बता दें कि शेख शाहजहां को इलाके के लोग रॉबिन हुड भी बताते हैं और उसका छोटा भाई भी टीएमसी में है। साल 2023 में पश्चिम बंगाल के जब पंचायत चुनाव हुए थे, उस दौरान शेख शाहजहां ने एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने बताया था कि उसके पास 17 गाड़ियां और करीब 4 करोड़ की कीमत वाली 14 एकड़ जमीन है। इसके अलावा हलफनामे में उसने यह भी बताया कि उसके पास 2.5 करोड़ रुपए का सोना है, बैंक खाते में करीब 2 करोड़ रुपए हैं और उसकी सालाना कमाई 20 लाख रुपए है। इसके अलावा उसमें जिक्र उसके ऊपर दर्ज कई जो आपराधिक मामले थे उनका भी था। ईडी की टीम पर हमले के बाद फरार शेख शाहजहां के काले कारनामे लगातार एक के बाद एक सामने आ गए। संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि शाहजहां और उसके गुंडे अत्याचार करते थे, यौन उत्पीड़न करते थे, जमीनों को कब्जाते थे। शेख शाहजहां को लेकर दावा यह भी किया गया कि शेख शाहजहां के गुंडे घर घर जाकर सुंदर महिलाओं को चेक करते थे, जो पसंद आ जाए उसे उठाकर ले जाते थे, मनमानी करते थे। जब मन आया उठाकर ले गए और फिर छोड़ दिया।
इस हैवानियत में वहां की महिलाओं ने शेख शाहजहां के अलावा टीएमसी के जो नेता है शिबू हजारा और उत्तम सरकार का भी नाम लिया। इन दोनों समेत अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शेख शाहजहां पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। खबर ऐसी भी है कि शेख बांग्लादेश भाग चुका है, क्योंकि संदेश खाली से बांग्लादेश की सीमा महज 250 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन ऐसी खबर शिबू हजारा के लिए भी थी, लेकिन वो संदेश खाली से ही गिरफ्तार हुआ था। जानकारों की माने तो उसका खौफ ऐसा है कि शेख के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। कई पीड़ित परिवार अब खुलकर सामने आ गए। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस केस वापस लेने के लिए दबाव बना रही है और उनके रिश्तेदारों पर केस दर्ज कर रही है। लगातार ममता भी शेख शाहजहां के बचाव में बयानबाजी कर रही हैं। जानकारों ने इसकी वजह बताई और कहा कि संदेश खाली में शाहजहां के चलते ही टीएमसी का दबदबा है। उत्तर 24 परगना जिले में उसका काफी ज्यादा प्रभाव है। अभी भी शेख शाहजहां जिला परिषद में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कार्याध्यक्ष है और संदेश खाली में टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष भी है। उसे बर्खास्त नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिलाओं की इज्जत आबरू नहीं बचा पा रही। इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।